खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं देव राजपूत। आज रात का खूबसूरत वक्त है। अपने बेटे अमान के साथ हम ऑटो में बैठकर कहाँ जा रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। आज मेरा जन्मदिन है। अमान ने इस खास मौके पर एक सरप्राइज प्लान किया है और हम केक लेने जा रहे हैं। रात की ठंडी हुआ, शहर की चमकती रोशनी और इस लम्हे की खुशी सब कुछ मिलकर उसे खास बना रहे हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। अबे मोड़ना आगे क्या इन्फ्लुएंसर है फिर वीडियो में। तू इन्फ्लुएंसर है भाई। के साथ अविनाश के ऑटो में बैठकर अमन, राघव और कृष के साथ केक का इंतजार कर रहा हूं। रात का समय है और यह पल बेहद खास है। केक की गुणवत्ता और दुकान के बारे में बताऊं तो यहाँ का केक बेहद नरम और मखमली होता है, जिसमें ताजगी भरे सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। दुकान का माहौल भी खुशनुमा है, जहां हर किसी का मन खुश हो जाता है। आप जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, मिठास की खुशबू आपको लुभा लेती है। आसपास की रौनक और दोस्तों के साथ का यह समय इसे और भी खास बना देता है। उम्मीद है आज का केक बेहतरीन होगा। क्यों बनाया जा रहा है? मना कर दिया तो कितने का ये दो वाला एक ही चलेगी। ये दो 1 kg का 7 ये वाला ये किस चीज का है? पाइनएप्पल। ये वाला करवा दो क्या? तेरा एक ही हुआ है, तो चांद करना कैमरा ले आओ तेरे सामने। 1 kg चाहिए ना भैया आपको? हाँ, इसमें छोटा भी है। ये सेम कैमरा हमारे घर पे लग रखा है। ये 1 kg का? हाँ 1 kg का। 1 kg का केक लोगे आप? सिर्फ 1 kg का? इसमें छोटा है वैसे। नहीं, 1 kg में नोएडा ज्यादा के बसलिंग स्ट्रीट फूड सीन का अपना ही मजा है। हर गली, हर चौराहा एक नए स्वाद का नशा छुपाए रखता है। हमने सोचा कि जब तक बच्चे केक लेकर आते हैं, हम भी एक क्रिस्पी बर्गर का मजा ले लेते हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि भाया का प्रैंक हमें चखाएगा। बर्गर के अंदर पोहा भाजी। सोचा था कि चीज़ी बाइट मिलेगी, लेकिन मिला देसी ट्विस्ट। फिर जब बच्चे आ गए और हमने उनको भी खाने के लिए दिया तो सरप्राइज, उनको भी वही पाव भाजी स्टाइल बर्गर मिला। भाई, नोएडा के स्ट्रीट फूड वाले कभी कभी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं कि सोच में पड़ जाओ। नोएडा का स्ट्रीट फूड वैसे है ही वाह। चाट, मोमोज, काटी रोज और अब ये फ्यूजन बर्गर्स तक, हर डिश में एक अलग जज्बात है। हमेशा कुछ नया और अनोखा मिलता है और ये एक्साइटमेंट ही नोएडा के स्ट्रीट फूड को खास बनाता है। आज का दिन बहुत ही शुभ है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि दोस्तों कि एक दिन के अंदर दो केक कटे, क्योंकि हमने एक्चुअली में रात गुड़िया ने बनाया अपना पापा का बर्थडे अलग और अमन ने बनाया पापा के लिए बर्थडे अलग। तो ये पहली बार हो रहा दिन में 2 केक और रात को भी केक कटा। में गुड़िया को जाना था ऑफिस। हाँ, और ये इस पूरे ईयर में जितने भी हमारे बर्थडे आए, शीरो के बर्थडे को छोड़ के सभी बर्थडे के दिन छुट्टी नहीं थी। तो हम लोगों ने इसी तरह सेलिब्रेट किया कि ऑफिस आवर्स में कैसे बर्थडे मनाते हैं। तो कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं हो पाया। जब भी बर्थडे हुआ तो हम सैटरडे संडे को पहले ही मना के आ गए, या तो या फिर बाद में बनाया बर्थडे। इसी तरह किया। करवा चौथ पे बनाया बर्थडे पापा का लॉजिक्स मॉल में। अभी हम लोग मना रहे हैं एक्चुअली में जो अभी आज बर्थडे है। और गुड़िया ने अपने टाइमिंग के हिसाब से और अमन ने अपने टाइमिंग के हिसाब से। अमन की जॉब अभी इस समय छुट्टी हुई है उसकी, तो आया घर पे और उसने अपना केक कटवाया। और गुड़िया गई ऑफिस से पहले, उसने अपना। तो वो कितने साल के हो गए हैं? तो आई एम नियर अबाउट 29, क्योंकि मैंने 28 का
लगाया था, आपने उसको 62 कर दिया, तो 62 करने से अब एक बार जो बोल दिया तो कमिटमेंट कर दी तो फिर वो कर दी। 28 आने वाले साल के लिए फिर क्या प्रण लेते हैं फिर आप? मेरी आज के बाद क्या कहते हैं संकल्प। मेरा संकल्प ये है कि मैं अपने बच्चों को खुश रखूँगा और अपने घर में खुश रहूँगा, और आने वाले टाइम में एक कुछ अचीवमेंट करनी है और आपकी शादी करनी है और आपके लिए बहू लानी है और पोता पोती खिलाएंगे और यूट्यूब पे उनको अपने चैनल दिखाएंगे, वो भी दिल से। सो बर्थडे की तैयारी हो चुकी है, देखते हैं कि क्या क्रिश जला पाएगा ढंग से। एलेक्सा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। Happy birthday song by Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Papa. Happy birthday to you. उसका झूठा नहीं खा रहा मैं। लग गया मुझे वाली बात। पूरा खा ले। गिफ्ट लो अंकल, गिफ्ट लाया मैं। अरे ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, खोल के देखो। भाई मेरे तरफ से। अलेक्सा स्टॉप। केड़ा पूरा लग गया मुझे, तो पूरा खा ले। पापा मेरा गिफ्ट तो देखो खोल के पहले। हाँ यहाँ पर मुझे केक नहीं खिलाया। तो मैंने दिया है भाई, तुम्हारा नहीं है। बुरा लग गया भाई, भाई बुरा लग गया, भाई बुरा लग गया। तो इसको ऊपर करते हैं, देखते हैं। लगा दी देखी। उठा इसको नीचे से। वीडियो बना ये वाला गुलाब फ्रूट वो गिरा नीचे। मजा क्या आ रहा है तेरे को? सारे में केक केक कर रहे हैं पापा, ये देखो जरा सोफे पे। इसने केक देखो अंकल, ये देखो 800 रुपए का केक है और बर्बाद कर रहे हैं उसे। अंडे के खाने दे। अगले से ना। अगले से इसमें मेहनत करके लोगों को बुलाते नहीं मैं। हीरो के लिए नहीं बुलाया भाई, हीरो को तो ट्राई रखा है। बोलने से पहले कह रहे वाओ। भाई पानी। उल्टा। वाओ। पापा लव यू पापा। क्लैपिंग अविनाश भैया, क्लैपिंग। अविनाश भैया आपकी बारी। बर्थडे पे एक स्पीच। अभी के घुमा के आप दे दो। बर्थडे पे एक स्पीच। तो बहुत अच्छा लगा कि आज जाकर हम बच्चों के साथ गए और हम इतनी दूर से केक लेकर आए बनवा के, स्पेशल केक। और केक की लुक देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। और उसके ऊपर जो गार्निशिंग की है ना, बहुत ही जबरदस्त गार्निशिंग है। ये फ्रूट केक है मेरा फेवरेट। और हम लोग केक लेकर आए, बहुत ही टेस्टी केक है, क्योंकि मैं कभी देखो इधर। खाता नहीं। स्माइल स्माइल। केक काट के बनाता ना। तो गाइस, आज बच्चों ने हमें ऐसी खुशी दी, ऐसे पल का, ऐसे लम्हे का हर माँ बाप को इंतजार रहता है। इधर है कैमरा। जब दोनों आपके बच्चे, गुड़िया अमन, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे आपके बच्चे हैं, तो आपको इसी तरीके से अगर प्यार करते हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बच्चे आपको भी ऐसे ही प्यार करते हैं। सबके बच्चे मम्मी पापा को ऐसे ही प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे, हाँ आवाज आ गई। तो दोस्तों आज हमने पहली बार सेकंड टाइम बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया। एक मिनट, आपने पहली बार बनाया या सेकंड टाइम किया? नहीं, एक दिन के अंदर 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट करे, क्योंकि पहले गुड़िया को, तुम्हारा हमेशा होता रात को केक काटते हैं तो सुबह भी काटते हैं। हाँ तो काटते हैं। तो ये पहली बार कैसे हुआ? हाँ पहली बार तो नहीं हुआ। हाँ। तो दोस्तों आज हमें ये भी याद नहीं है कि हम हर बार केक काटते हैं। मैं देव राजपूत श्रीमती राजपूत की अहोई माता की पूजा की तैयारी में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मदद कर रहे हैं। धार्मिक आस्था के इस पावन अवसर पर दोनों मिलकर मंगलमय माहौल में पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री राजपूत द्वारा पूजा की आकर्षक सजावट और साज सज्जा को संभाला जा रहा है।
जबकि श्रीमती राजपूत सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार व्रत और पूजा की सामग्री को पवित्र रूप से तैयार कर रही हैं। शुभ अवसर पर दोनों का आध्यात्मिक समर्पण और संपूर्ण श्रद्धा परिवार के लिए एक प्रेरणा बन रही है। आज 24 अक्टूबर के दिन मिसेज राजपूत ने अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए अहोई माता का व्रत रखा है। वे पीले सूट में सजी जी अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में बैठी हैं और बिल्डिंग की सभी गृहिणियों को अहोई माता की कथा सुना रही हैं। उनकी आवाज में श्रद्धा और भक्ति की मिठास है जो हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर रही है। रसोई में महक और सजीवता का अद्भुत संगम है। एक ओर मिसेज राजपूत अहोई माता की कथा की मधुर गूंज से वातावरण भक्तिमय हो रहा है और दूसरी ओर मैं शाम के स्वादिष्ट भोजन की तैयारी में मग्न है। आलू मेथी की सब्जी की खुशबू जैसे पूरे घर को अपने आगोश में ले रही है। गर्मागर्म पूरियों की सुनहरी आभा और तली हुई सुगंध ने भूख को और भी बढ़ा दिया है। हर पल ऐसा महसूस हो रहा है मानो घर में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति भी पक रही हो। अहोई माता की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार की पत्नी रहती थी। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक बार दीपावली से पहले कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को वह दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर पूजा कर रही थी। संयोग से उसका एक बेटा पास में ही खेल रहा था जो कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुखी होकर साहूकार की पत्नी ने किसी से उपाय पूछा। एक वृद्ध महिला ने उसे अहोई माता की पूजा करके प्रायश्चित करने का सुझाव दिया। साहूकार की पत्नी ने प्रतिवर्ष अहोई अष्टमी के दिन माता की व्रत और पूजा शुरू की। इसके फलस्वरूप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। तब से अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई माता की कथा पूरी करने के बाद श्रीमती राजपूत, पिंकी चौहान और सुमन चौहान सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं। दोपहर का सूरज आसपास के वातावरण को गर्म चमक से नहला देता है क्योंकि तीनों श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं। इमारत के बाहर एक शांत लेकिन जीवंत वातावरण व्याप्त है, जहां भक्ति की शांति प्रत्याशा की ऊर्जा से मिलती है। सुमन चौहान के बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनका उत्साह लगभग देखने लायक है। मैं पास में खड़ा हूं, इन हार्दिक क्षणों को अपने कैमरे के माध्यम से कैद कर रहा हूं। आप भी इन पलों का एंजॉय कीजिए हमारे साथ और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, वो भी दिल से। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे अभी और भी बहुत कुछ है तो आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों, वो भी दिल से। तो बने रहिएगा दोस्तों, जाना कहीं नहीं है, रहना हमारे साथ साथ है, वो भी दिल से। तो रहेंगे ना आप हमारे साथ, वो भी दिल से। तो जय अहोई माता की, जय हो श्री सूर्य देव भगवान की। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने घर की ओर, जहां बच्चे कर रहे हैं इंतजार, वो भी दिल से। तो फिर चले तो चले।
सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद जब हम घर लौटे तो देखा गुनगुनी धूप में गुमसुम हमारी गुड़िया अपने रंग बिरंगे ख्वाबों में खोई दफ्तर जाने की तैयारी में लगी थी। उसकी मुस्कान मानो सुबह की पहली किरणों का स्पर्श हो और उसके इर्द गिर्द बिखरे रंग जैसे किसी इंद्रधनुष ने जमीन पर आकर डेरा डाल दिया हो। मिसेज राजपूत के रसोई घर से उठती खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। वह बड़े मन से हलवा, गुलगुले, आलू मेथी की सब्जी और गर्म गर्म पूड़ियां बना रही थीं। रसोई की खिड़की से बाहर लोग आते जाते नजर आ रहे थे, मानो इन लजीज पकवानों की खुशबू ने राहगीरों का ध्यान भी खींच लिया हो। गुड़िया जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी में थी, लेकिन हलवा पूड़ी की खुशबू ने उसे भी कुछ देर ठहरने पर मजबूर कर दिया। अमन बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही पूड़ियां तवे से उतरी उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उधर क्री शाम का पवित्र समय है और आज का दिन हमारे यहाँ आस्था और भक्ति से भरा हुआ है। आहोई माता की ज्योत प्रज्वलित कर हम सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ को श्रद्धा से भोग अर्पित किया जाता है और वातावरण में भक्ति का भाव प्रवाहित होता है, जैसे हर कोने में माँ का आशीर्वाद समा रहा हो। श्रीमती राजपूत तारों को देखकर पूरे मनोयोग से जल अर्पित करेंगी। इसके बाद व्रत का समापन करते हुए प्रेम और संतोष के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगी। यह शुभ संध्या आहोई माता के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संचार करती है। जय आहोई माता।